ओम नमः शिवाय। प्रोदश व्रत 2024 कब है? आषाढ़ माह में कब है पहला प्रोदश व्रत? जानेंगे शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। प्रोदश व्रत यानी भगवान शिव को समर्पित है। अगर आप इस दिन व्रत पूजा अर्चना और आराधना करते हैं भगवान शिव और मां पार्वती की, तो आपके काफी कष्टों का निवारण होता है। दोस्तों, पूजा विधि और प्रोदश व्रत शुभ मुहूर्त जानने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कहते हैं त्रयोदशी तिथि पर किया जाने वाला प्रोदश व्रत भगवान शिव को समर्पित है। यह व्रत हर महीने में 2 बार किया जाता है। इसमें दिन भगवान शिव और मां पार्वती की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। अगर सच्चे मन और श्रद्धा के साथ भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा अर्चना करते हैं, आराधना करते हैं, तो आपके बढ़ते बनते बिगड़ते कार्य बन जाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि प्रोदश व्रत पर सच्चे मन से प्रभु की पूजा करने से जातक की सभी मनोकामनाएं जल्दी पूरी होती हैं। अगर आप सच्चे हृदय से भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा अर्चना करते हैं तो दोस्तों आपकी हर वो मनोकामना पूरी होगी। भगवान शिव और मां पार्वती आपके वो सारी मनोकामना पूरी करेंगे। हर महीने में 2 प्रोदश व्रत होते हैं। प्रोदश व्रत में भगवान शिव की ही पूजा की जाती है। इस दिन उपासना करने से जातक को आरोग्य जीवन प्राप्त होता है। दोस्तों, कुछ लोग कहते होंगे कि हमें तो पता नहीं क्या होता है, तो उनके लिए है कि जो भी जातक इस व्रत को करता है तो उसको आरोग्य जीवन प्राप्ति होती है। त्रयोदशी तिथि जो है भगवान शिव को समर्पित है। हर महीने में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि भगवान शिव महादेव को समर्पित है। इस खास तिथि पर भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा प्रोदश काल में ही की जाती है। साथ ही शुभ फल की प्राप्ति के लिए व्रत भी किए जाते हैं। मान्यता है कि सच्चे मन से सच्चे हृदय से भगवान महादेव की उपासना करने से मनचाही जीवन साथी भी मिलता है। साथ ही सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आषाढ़ माह की शुरुआत 23 जून से हो रही है। ऐसे में आइए जानते हैं इस माह के प्रथम प्रोदश व्रत की डेट, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में जानेंगे। दोस्तों, कहते हैं आषाढ़ माह जो है वो बहुत ही शुभ है। पूजा अर्चना और आराधना करने के लिए भगवान शिव की ये बहुत ही शुभ महीना माना जाता है। कहते हैं इस महीने में अगर आप भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा अर्चना आराधना करते हैं तो आपके जीवन में कई प्रकार के दुखों का अंत होता है, आरोग्य की प्राप्ति होती है और आप जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 3 जुलाई को सुबह 7:10 पर होगी। वहीं इसका समापन 4 जुलाई को सुबह 5:54 पर होगा। ऐसे में प्रोदश व्रत 3 जुलाई को ही किया जाएगा। मान्यता है कि उदय तिथि के अनुसार व्रत किया जाता है। हिंदू शास्त्रों में हमारे पूजा विधि और विधान जो है सुबह उदय तिथि से ही मान्य होते हैं। प्रोदश व्रत की पूजा विधि क्या रहेगी? दोस्तों, सुबह प्रोदश व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, साफ वस्त्र धारण करें, सूर्य देव को जल अर्पित करें। महिलाओं को विशेष ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो भगवान शिव को सफेद वस्त्र बहुत पसंद है, सफेद कलर बहुत पसंद है, लेकिन जिन भी महिलाओं को जो शादीशुदा महिलाएं हैं उनको सफेद वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए। उनका जो सुहाग है वो रेड है, तो वो कोई भी रेड कलर का कपड़ा पहन सकती हैं। जो फल आपको व्हाइट सफेद वस्त्र में मिलता है वही आपको लाल वस्त्र में मिलेगा। अन्यथा कन्या है वो सफेद वस्त्र, या पुरुष हैं तो सफेद वस्त्र अवश्य पहनिए। मंदिर में चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान शिव और मां पार्वती की मूर्ति को विराजमान कर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। अगर आपकी पूजा में तो रहते ही हैं भगवान शिव और मां पार्वती, नहीं तो आपको एक चौकी लगाकर उस पर भी भगवान शिव और मां पार्वती को विराजमान करना चाहिए। शिवलिंग का शहद, घी और गंगा जल, दूध से पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। भांग धतूरा जितना भी हो सके आपको हो सकता है तो जल में अभिषेक कराइए। अगर भांग धतूरा आप लेते हैं और शामिल करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। कनेर के फूल, बेलपत्र और भांग अर्पित। इसके बाद घी का दीपक जलाकर आरती करें और शिव मंत्रों का जाप करें। अगर आपको मंत्र याद नहीं है तो ओम नमः शिवाय सबसे शक्तिशाली मंत्र है। विधि पूर्वक शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए, ये भी फलदायी साबित होता है। कहते हैं भगवान शिव को फल और मिठाई का भोग अवश्य लगाना चाहिए। अगर आप फल और मिठाई का भोग नहीं लगाते हैं तो आपकी जो पूजा है वो अधूरी मानी जाती है। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि मिठाई और फलों को आपको अवश्य भोग लगाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी भगवान शिव की आराधना और पूजा अर्चना करने का सरल तरीका, जिससे आप करने के बाद
भगवान शिव और मां पार्वती का आशीर्वाद पा सकते हैं। कहते हैं अंत में लोगों को प्रसाद का वितरण अवश्य करना चाहिए। जो भी आपके पास मंदिर में जो प्रसाद मिलता है उसको आप लोगों को अवश्य ही वितरण करना चाहिए। कहते हैं शिव मंत्र पूजा के दौरान अगर आपका जाप करते हैं तो ये बहुत ही फलदायी होता है। आपके जीवन में आरोग्य जीवन की प्राप्ति होती है और काफ़ी कष्टों का निवारण होता है। तो दोस्तों ये था प्रोदश व्रत की सरल सी पूजा आप कर सकते हैं। और सिंपल प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। कोई भी जानकारी चाहिए पूजा से संबंधित तो आप लोगों तक पहुंचती रहेगी। ओम नमः शिवाय।